गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, ये है चंद्रभान जी। ये पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे। ये सभी भक्ति साधना करने के दौरान ही इनके परिवार में कष्टों का आना प्रारंभ हो गया। परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने लगी। उस भक्ति साधना करने के दौरान भी इनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इन्होंने मानसिक शांति की तलाश में कई मस्जिद, मंदिर, पंडित काजियों के चक्कर लगाए, परंतु फिर भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर इन्हें एक दिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई, जिसको पढ़ने के बाद इन्हें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ और शास्त्र अनुकूल सत भक्ति की जानकारी हुई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। उस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें जीवन दान दिया। अब इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। इनकी माताजी बहुत समय से हृदय की समस्याओं से परेशान थीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें भी जीवन दान दिया। अब इनका परिवार एक सुखमय जीवन जी रहा है। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं चंद्रभान जी के जीवन परिवर्तन की अद्भुत कहानी। चंद्रभान जी की अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? चंद्रभान पटेल। सर, कहाँ से आए आप? एमपी, जिला सागर, ग्राम साहेपुर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? जून 2012 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर, सभी सांसारिक भक्ति करते थे और आसाराम जी से भी दीक्षित थे। तो सांसारिक भक्ति में हमारे सारे परिवार के लोग जैसे हनुमान जी की साधना करना, कुल देवता की साधना करना, कथा, भागवत, हवन अनुष्ठान सारे किया करते थे। और नर्मदा जी जाना, बांदकपुर जाना और हवन कीर्तन सारे लगे रहते थे। सर, जब पहले आप भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर, यहाँ आने के लिए मजबूर हो गया। इतने ज़्यादा परेशान हम लोग हो गए कि घर में हर एक साल के अंतराल से कोई ना कोई, किसी न किसी की मृत्यु हो जाती। और सर, ऐसा हुआ कि एक बार शुरुआत में मेरा भाई है, मुझसे बड़ा था, उसके नदी में बहने से मृत्यु हो गई। वो भी हटा दिया कि चलो भगवान की भक्ति करते हैं, ये तो परीक्षा भगवान लेते हैं, वो भी हटा दिया। इसके बाद मेरे बड़े भाई के लड़के की भी मृत्यु हो गई, वो भी हटा दिया, चलो मालिक परीक्षा लेते हैं। इसके बाद फिर हमारे परिवार पर भी नंबर लग गया। हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हमारे एक बालक हुआ। 2-3 माह बाद उस बालक की भी मृत्यु हो गई। तो फिर सब लोगों ने शांति बना दी कि चलो भाई, जो भक्ति करते हैं उनकी परीक्षा होती है। फिर दोबारा से एक बच्ची हुई। बच्ची की भी इसी तरह से 1-2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस 2 मृत्यु होने के बाद फिर ना जो संत महात्मा होते हैं और जो काजी होते हैं, इनसे जाके मस्जिद द्वारों पे गया और देखा कि कहीं से भी शांति मिले। जिसने जो पूजा पाठ बताया वो भी करने लगा, उपवास करने लगा, व्रत करने लगा। यहाँ तक कि मैं जो तीजा उपवास माताएं बहनें करती हैं वो भी तीजा उपवास करने लगा। तो इस प्रकार की सारी साधनाएं करते हुए कोई लाभ नहीं मिला। और मेरी अंत में जो शादी हुई थी, मेरी पत्नी भी सुसाइड कर लिया। अच्छा, जब सुसाइड कर लिया तो फिर मेरी दोबारा शादी कर दी और वही दोबारा शुरू हो गया। फिर इसके बाद में मुझे पुस्तक मिली और मालिक की दया से ज्ञान गंगा का ज्ञान प्राप्त किया कि ये तो चारों वेद, 6-7 पुराण, गीता, कुरान शरीफ और बाइबल पर ज्ञान आधारित है। और देखा कि ये तो विधि के विधान को बदलने वाले भी हैं, ये तो सुख के सागर हैं, यहाँ सुख महसूस होगा। और यह ज्ञान गंगा पढ़ करके और सतलोक आश्रम बरवाला में जाके नामदान ले लिया। सर, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो। सर, आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, वो पहले जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचा
तो वहाँ से पहले से वो समस्या में झेल रहा था, बहुत इतने कष्टों में था, कोई मर जाता, कोई ख़त्म हो जाता, कोई दिक्कत परेशानी होती रहती थी। जब इनके शरण में गया तो सारी दिक्कत परेशानियों का बिल्कुल समाधान हो गया, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गईं। और भगत जी फिर इसके बाद हमारा स्वयं का एक्सीडेंट हो गया, वो हमारी गलती से, हमारी जो कुछ भी है, जो भी नींद आ गई, कुछ भी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया और मेरे सामने दिख रहा है मेरा शरीर है जो यहाँ से ठाड़ा बिल्कुल नीचे तक फटा हुआ सारा चेहरा, और यहाँ नीचे भी प्लेटें डली हुई हैं। सर मैं सरकारी हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया तो मुझे 3 दिन कोई भी दवाई नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुझे पकड़ के बांध दिया था, ऐसा टाँके नहीं डाले थे और यहाँ बांध दिया था और कहते थे भाई इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बस इसको आज या कल में तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे माता पिता ने सभी ने किया कि भाई ये तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करो मालिक की दया से इसको कहीं रेफर करो। तो यहाँ बाहर निकाला और अपने चौबे जी डॉक्टर हैं वहाँ पर ले गए। तो वहाँ ले गए तो उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई हम इसको 3 दिन इंतज़ार करेंगे, इसके बाद में दवाई करेंगे, और कहा कि पटेल साहब आप पैसा खर्च मत करो। जब 3 दिन दवाई हुई और संत रामपाल जी महाराज से जो है प्रार्थना लगाई, और प्रार्थना लगाकर गुरु से बताया गया गुरु जी का भगत एक ऐसी स्थिति में है। गुरु जी ने आदेश कर दिया कि उससे कहो जौन सी हॉस्पिटल में है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वहीं रहे, मालिक दया करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज की दया से सुबह प्रार्थना लगाई और शाम को 3 बजे से ऑटोमेटिक चमत्कार शुरू हो गए। डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया तो रेफ़र डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया और कहा कि आपकी तो मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे लिए हम खुद ठीक करेंगे यहीं पर। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ। और जब वहाँ दवाई हुई 1 महीने तक अस्पताल में मुझे रखा गया। फिर जब डॉक्टर ने चलना सिखा दिया तो डॉक्टर ने बोला कि चंद्रभान आप मरे नहीं। तो और भी जो सज्जन लोग थे उन्होंने कहा, दादा लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना अच्छा बालक है, चल रहा है, आप बोल रहे हैं उससे कि मरे नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि दादाजी ये सच्चाई है, ये हमारे यहाँ लाश आई थी और इनके संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज जो इनको चलना सिखा रहे हैं। तो मालिक ने हमें वो जान बख्शी। और फिर डॉक्टर ने ये भी कहा कि भाई जो आप साधना कर रहे हैं, कृपा करके आप मुझे कुछ उसका प्रूफ दें। तो हमारा जो नामदान था बेरखेरी में, वहाँ से 5 ज्ञान गंगा मंगवाई, जिसमें डॉक्टर साहब ने ली और 5 जो कंपाउंडर हैं उन लोगों ने ज्ञान गंगा ली। और जब मुझे उससे पहले की थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि जब मुझे डॉक्टर आए और पलंग से खिसकाने लगे तो डॉक्टर ने बोला कि ऊपर खिसको। तो सभी लोग घर के जो थे वो पकड़ने के लिए दौड़े कि इनको ऊपर खिसका दें। डॉक्टर ने कहा कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टर बोले कि बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। और जयकार लगा के उन्होंने कहा खिसको, तो मैं खिसक गया। फिर दोबारा फिर जयकार लगाई, मैं और खिसक गया। तीसरा जयकार लगाई, मैं सारे पलंग के ऊपर खिसक गया। तो डॉक्टर ने कहा आज मुझे विश्वास हो गया, अभी सुना था कि संत होते हैं पृथ्वी पर, लेकिन आज देखा। और डॉक्टर ने भी कहा कि चंद्रभान ये सच्चाई है, सच्चाई को दबा तो दिया है लेकिन इसको मिटा नहीं सकता कोई, इस डॉक्टर साहब ने कहा। और संत रामपाल जी महाराज की दया से इसको जीवन दान प्राप्त हुआ। सर मेरे करनाल में जो सत्संग हुआ था उस समय का चमत्कार है। हमारी जो पत्नी थी उनको 1 साल हो गया था, गुरुजी के आदेश है कि 1 साल हो जाएगा तो नाम रहित हो जाएगा। तो हमारी पत्नी कहने लगी कि मेरे पास पैसे हैं नहीं और करनाल जाना है। तो बहुत चिंतित हो गई हमारी पत्नी, सारे दिन रोती रहीं। हम लोगों ने मना कर दिया कि हम कर्जा लेंगे नहीं किसी से, और सत्संग जाना है। तो सभी लोग तैयारी कर रहे थे। जब तैयारी करते करते शाम हो गई, रात में 10 बज गए। तो 10 बजे देखा हमारे घर में कुल मात्र 5 रुपये थे। जब 5 रुपये देखे और जब 10 बजे हमारी भतीजी आई, बोलने लगी कि चाचा मुझे 50 रुपये दे दो, 10 बजे रात में। तो मैंने कहा इतनी रात में क्यों आई, सुबह ले लेती। तो मैं थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई एक तो पैसे नहीं हैं, गुरुजी के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है, और ये 50 रुपये लेने आ गई। तो मैंने दोबारा वो पैसे थे 50 रुपये और उनको निकाल के दे दिए। तो जब उनको पैसे निकाल के दिए, वो संगादानी में रखे तो वहाँ पर 100 के नोट 5 वहाँ पर रखे मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और उन पैसों से फिर मुझे ऐसा हुआ कि जब संत रामपाल जी महाराज की दया से 500 रुपये आ गए, क्यों ना फिर दोनों जन चलें। और क्या लाभ मिले? और हमारी माता राम हैं, उनको मैंने जब से होश संभाला, जब से देख रहा है, सारी उनकी परेशानी रहती, उनको दिक्कत परेशानी, और उनको सबसे बड़ी बीमारी हार्ट की थी,
शुरू से थी इनको बीमारी। तो ऐसा होते होते संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी वो भी पहुंच गईं। और जब वहाँ इनकी शरण में पहुंचने के बाद इनकी ज़्यादा तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि इनकी सांस निकल नहीं पाती थी। यहाँ डॉक्टर मौर्या के यहाँ इनके सारे 15-20 साल से इलाज चल रहा है, लेकिन वो पेश नहीं पा पाए। आखिरी में उन्होंने कहा कि नागपुर ले जाओ। नागपुर में जब गए तो अरंडेजा हॉस्पिटल पहुँचे। उन्होंने कहा कि इनका सारी जाँचें कर लो। उन्हें जाँचें जब करी तो जाँचों में ये पाया गया कि जितने जल्दी बन सके इनका ऑपरेशन करा दूँ। और उनकी माता राम की जो है कैसेट बना के दे रखी है कि आप एक कैसेट देख सकते हैं, और हार्ट का जो पूरा नक्शा दिया है कहाँ कहाँ इनका जो हृदय है चोक है। तो माता राम की जो है हृदय की नसें हैं 4 जगह से ब्लॉक हो चुकी हैं, माना बंद पड़ गई हैं। जब डॉक्टर ने कहा कि इसमें आपको 2.5-3 लाख रुपए का ऑपरेशन का खर्चा आएगा, और हम जवाबदारी नहीं लेते, 1% जवाबदारी लेते हैं क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा है, बाकी 99% कुछ भी हो सकता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज को अर्जी लगाई, गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, ना पैसे खर्च करो और ना ऑपरेशन कराओ, कोई अच्छा सा डॉक्टर बदल दो। जब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कहा तो हम लोग सभी चिंतित में पड़ गए कि आखिर पैसे भी खर्च नहीं करना है और डॉक्टर भी बदलना है, तो और पैसे भी खर्च नहीं करना। तो जब डॉक्टर बदलेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे, तो चिंतित होगा कोई अच्छा सा डॉक्टर बदल दो। अब चिंतित होकर फिर एक ही ऐसा लगा कि बताओ जब ऐसा डॉक्टर कौन हो सकता है जो पैसे लेना और इलाज हो जाए। तो फिर समय सोचा कि ऐसा करो, संत रामपाल जी महाराज ही एक सच्चे डॉक्टर हैं जो बिना पैसों में इलाज कर देंगे। तो उनको दंडवत किया कि महाराज आप ही हैं जो बिना पैसे में उनका ऑपरेशन और इलाज कर सकते हैं। और जब उनको दंडवत किया तो सुबह नामदान स्थल पर पहुंच गए। संत रामपाल जी की महाराज की जब प्रार्थना लगाई तो उनकी वजह से आज जो माता राम बिल्कुल सुरक्षित हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनकी 4 नसें ब्लॉक थी, सर इसका कोई प्रमाण है आपके पास? जी सर, इसका प्रमाण है, हमारे पास ये रिपोर्ट है। ये है रिपोर्ट अरंडेजा हॉस्पिटल नागपुर की। और सर एक कैसेट बना के दे रखी है, जिसको भी कोई डाउट है तो इस कैसेट पे देख सकता है, हमारा फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। ये है कैसेट। फिर ये जो है नक्शा दे दिया है हृदय का। यहाँ पर जो काले काले जो निशान दिख रहे हैं वो जो यहाँ पर जो नसें हैं जो यहाँ ब्लॉक हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस तरह से चारों तरफ से इनका जो हृदय है ब्लॉक है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवाई के, बिना ऑपरेशन के, मां संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर ही बिल्कुल ठीक है। तो सर जो लोग आपकी माता की तरह पीड़ित हैं और उनको भी बहुत सारी अलग अलग भयानक बीमारियां हैं और वो लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, बहुत सारा इलाज लेने के बाद भी उनको राहत नहीं मिलती है, तो सर क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनकी भी बीमारियाँ ठीक होंगी? जी सर, बिल्कुल इसमें कुछ डाउट नहीं है कि उनकी बीमारियां ठीक ना हों। 4 वेद, 6 7 18 पुराण, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल संत रामपाल जी महाराज का आधारित ज्ञान है। और जो इस ज्ञान पर पूरा ज्ञान समझ के संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इस ज्ञान को एक बार नहीं 10 बार समझो और 10 बार समझ के फिर मेरी शरण में आओ। मर्यादा में, मर्यादा बताते हैं गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, गांजा, मांस, मंदरा, इस मर्यादा में रह के यदि भक्ति करेगा तो ये बीमारी तो ठीक है, ब्लड कैंसर का बाप भी हो तो वो भी ठीक होगा संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो नहीं, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज वे सर्व धार्मिक पवित्र धार्मिक पुस्तकों के आधार पर जो ज्ञान बता रहे हैं और टीवी पर सत्संग चल रहा है, उस माध्यम से उस सत्संग को देखें और ज्ञान अर्जित करके अपना आत्म कल्याण कराएं। सर मैंने पहले भी 2013 में इंटरव्यू दिया था और मैं आज दोबारा फिर से इंटरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल हाथों हाथ को जीवन दान दिया है। क्योंकि एक्सीडेंट में सभी डॉक्टर, सभी लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया था कि आपको कोई बचाने वाला नहीं है। और सर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरे 2 टुकड़े यहाँ से नीचे तक 2 टुकड़े हो गए थे और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज बिल्कुल सामने बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसलिए यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं और उनकी शरण जितने जल्दी बन सके, हाथ जोड़ करबद्ध प्रार्थना है जितने जल्दी बन सके उतने जल्दी संत रामपाल जी के महाराज की शरण में जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक
मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। वो मोटी लकड़ी कुछ गिल्ली सी थी, ज्यादा गिल्ली नहीं थी पर थोड़ी थोड़ी ठीक सी थी, और उसके पिछला हिस्सा जो कटा हुआ था और वो थोड़ी सी थोथी थी, दुर की दुर होलो थी, उसके अंदर सुराख था, उसमें चींटियां भरी पड़ी थी। खाना बना रहा था, खाना बनाते बनाते सुबह उठकर वक्त से बनाने लगा तो निकट जब वो लकड़ी आई, उसका एंड, लास्ट एंड आया लकड़ी का, तब उसका ध्यान पड़ा। सारी भात बना ली, रोटी बना ली, क्या देखा कि चींटियां अंडे मुंह में लेकर सफेद सफेद और उस लकड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। लकड़ी के एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा है, गर्म होने के कारण वो बाहर निकलती है, उसमें गिर कर चटक चटक जल रही है। जब धर्मदास जी ने देखा कि वो तेरे की आज तो अनर्थ हो गया, आज तो जुल्म हो गया, इस सारे भात में ना जाने इतनी लंबी लकड़ी में 7 पत्ती 2-2.5 फुट की लकड़ी जल गई है, इसमें तो करोड़ों चींटी मर गई विद अंडों से, एग समेत, अंडों समेत मर गए हो भगवान, आज जैसा पाप अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ होगा। तुरंत शेष लकड़ियों को बुझा, जल डाला। अब सोचा कि इस पाप से बने हुए अन्न को मैं कैसे खाऊं, आज तो बहुत अपराध हो गया। उसने सोचा आज मैं निराहार रहूंगा, इस आहार को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। भक्त श्रद्धालु जैसी उनकी आत्मा अलाउड करती है, उसी तरह अपने को पाप मुक्त करने की वो चेष्टा किया ही करते हैं, शायद ऐसे बच जाऊं। अब सारे उस भोजन को लेकर थाली में रख के कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। अब हम क्या सोचा करते थे, हम हिंदू वर्ण में हम सोचते थे, अब सारे भोजन को लेकर दर के थाली में और साफ कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। हम साधु संत को किसको मानते हैं, या दाढ़ी बड़ी हो, सिर पे बाल हो बड़े बड़े, लाल कपड़े पहन रखे हो, गले में माला हो, या कतीनी वस्त्र हो, राख लपेट रखी हो, लंगोट पहन बांध रखा हो ओनली, या मूंड मुंडा रखा हो, कति गोटम गोट हो, लाल कपड़े अवश्य हो, हम ऐसे को संत मानते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे एक साधु का रूप बनाया, लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ थी ही, और उनको बांध के जैसे ये ऋषि में ऋषि वागर हिंदुओं के, ऐसे बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की नजर पड़ी कि हाँ संत बैठे हैं। जाते ही थाली रखती और कहा भगवान भोजन पाओ, दास का भोजन पाओ। परमात्मा बोले रख दे भाई। धर्मदास मुझे भूख लगी है। जब उन्होंने धर्मदास नाम कहा तो सामने देखा, लेकिन परमात्मा का रूप अन्य था, नहीं पहचान सका। उसने सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, साधु संत आते हैं, जानते होंगे मुझे। ज्यों ही थाली रखी, परमात्मा के पास एक करमंडल था, लोटा, उसमें से जल उठाया कबीर परमेश्वर ने और उसको मंत्र पढ़ा अन्नदेव की आरती का एक, और पूरी भात पर छींटे मार दिए, उस सारी भोजन पर थाली में एकदम सारा भोजन, रोटी भी, चपाती, जो भी सब्जी थी, सब कुछ चींटी बन गई। वह थाली काली होगी और अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तो परमात्मा उसी रूप में हो गए जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाले भेष में। तब धर्मदास जी ने देखा कि सचमुच ये तो वही महापुरुष है। तब कहा रे, परमात्मा ने कहा रे अत्यारे, कल क्या कह रहा था तो कि जो जीव हिंसा करते हैं वह कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, और तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तो कसाई से भी बुरा तने कितने जीव मार दिए। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए, कहा भगवान ज्ञान बता दो, हम तो अंधे हैं, हमारी बुद्धि तो कति झेरे कुएं जैसी है,
जो ज्ञान हमने आज तक सुना और उसी को हम सत्य मान रहे थे, आपका ज्ञान पहली बार सुनने से मन को स्वीकार्य नहीं हुआ। हे भगवान, अब मैं आपका सारा ज्ञान सुनूंगा। तो परमात्मा उनको लगे बताने, अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण वाली अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी भाषा में उसको पुनः एज इट इज चित्रार्थ कर दिया, जो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। घटना वही है, सिर्फ भाषा में अंतर कर दिया, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी को प्राप्त होने के उपरांत परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया। अब दिव्य दृष्टि क्या होती, ये जो हमारी जो दिव्य दृष्टि है, ये समझो एक दूरबीन है जो दूरदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, ऐसी दूरबीन समझो। और इसकी अक्षमता होती है। एक तो ऐसी दूरबीन होती है आधा किलोमीटर तक ही कुछ देख सकती है, एक ऐसी होती है नक्षत्रों तक देख लेती है यहाँ बैठे। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो सूक्ष्म, वो दूरदर्शी थोड़ी अक्षमता की थी। और गरीबदास जी के को प्राप्त जो दिव्य दृष्टि थी उसने असंख्यों युग पहले का ज्ञान और आज से 600 वर्ष पहले जो भगवान के साथ घटना घटी और भविष्य का जो ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बताया है। तो उसके आधार से आपको थोड़ा सा वर्णन करते हैं, क्योंकि महापुरुषों के मुख से उच्चरित वाणी और इस दास के मुख से आप तक पहुंचेगी तो ये एक असर करेगी न्यारा। जैसे एक तो वचन कहे एक सिंपल मैन कि यहाँ से बरवाला से लेकर जींद तक रोड बना दो, और एक के यहाँ का मुख्यमंत्री जनसाधारण मेरे जैसा थे सारा दिन कहें जाओ अधिकारियों ने जाके कि ये वहाँ से वहाँ तक रोड बना दो, कभी नहीं बनेगा। और वो एक बार कहेगा, अगले दिन काम शुरू हो जाता है। इस प्रकार उसके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार संत उस परम पिता का नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधि होता है, उसके पास परमेश्वर की शक्ति होती है, उसके आदेश से वो काम शीघ्र होता है। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। गरीबदास जी अपनी अमृतमयी वाणी में भगवान से प्राप्त उस दिव्य योग से, दिव्य दृष्टि से देखा हुआ एज इट इज बोल रहे और लिखवा रहे। दास उसको सुना रहा है। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ये संसार, गरीबदास जी कह रहे हैं कि धर जिंदा महात्मा का रूप धर के सैल वृंदावन की सैर सपट्टा करने के लिए चले, और तहाँ मिले धर्मदास जो करते हैं बहुत अधीनी, बहुत विनम्र आत्मा के थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, बहुरंगी ना जाने किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाता है। और दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, सतगुरु का रूप बनाकर यानी तत्वदर्शी संत रूप में खुद धनी खुद मालिक वहां आकर प्रकट हुए थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परम उजागर ज्ञान, बहुत ही ओजस्वी वाणी परमात्मा की, तत्व ज्ञान, और वहाँ मिले धर्मदास जो इस कर्म कांड नकली साधना का दीवाना हो रहा था, हटना नहीं चाहता था। परमात्मा ने पूछा, है उन आत्माओं, पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। आप यहाँ एक कहर भोग रहे हो,
चाहे राष्ट्रपति है किसी भी देश का, जीव का जीवन है ये। आज प्रधानमंत्री है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, तो खाक सुख है ये। झूठे सुख को सुख का है ये, मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। परमात्मा इतने खाड़े कर रखे आपके लिए, अपने बच्चों को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनसे उनको अपना गवाह बनाते हैं, फिर वो भी आपको क्या बता रहे। तो क्या कहते हैं, हाथ जोड़ कर भगवान बैठे एक दो कोडी मारे जैसे नीच के सामने। थोड़ा सा धन पा के फूल गया, फिर भी आत्मा में जगह है, वो डलेड हो रहा है, शास्त्र साधना कर रहा है, और स्वयं एक वैष्णव संत की वेशभूषा बना रखी थी, तो सबसे उत्तम मान रहा था अपने आप को। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, कौन तुम्हारी जात, परमात्मा पूछते हैं उससे धर्मदास जी से, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। हे मालिक, स्वामी जी भगवान कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हो, आपकी क्या जाति है। कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर वो कुल का मालिक, कुल धनी साहेब, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए अपने उस आत्मा के अज्ञान को हटाने के लिए ये फार्मूला अडॉप्ट किया। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि हम बैरागी, मैंने तो है ना वैष्णव धर्म से दीक्षित हूं मैं, और वैष्णव धर्म मेरा है, और मैं शूद्र के साथ निकट नहीं रहते, शूद्र के निकट नहीं रखते हम, यानी स्वच्छ रहते हैं हम सर्वोत्तम हैं। अब क्या कहते हैं, सोण जिंदा में ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी कहते हैं, हम जो साधना कर रहे हैं ना, इसको जो कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा ने फिर प्रसन्न किया, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। कौन कोम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। आपका गुरु कौन है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तुम किस भगवान की सेव माने पूजा करते हो, किस पुरुष की, और कहाँ समाधि लगाते हो। को आसन को गुफा के भ्रम मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई स्थान ठिकाना है, आश्रम है, कोई गुफा है, या कहीं, या ऐसे रमते राम घूमते फिरते ही रहते हो, और आपने ये सालिग्राम वगैरह ले रखे हैं, बड़ा भार उठा रखा है। जोली झंडा दीप धूप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कईयो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा ने उस जीव के निकट पहुंचने के लिए कहा कि हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से, परमात्मा जिंदा रूप में थे, और तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे आप तो पार होए पड़े हो, और मुझे भी वो मार्ग बताइए ताकि मेरा उद्धार हो। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास जी से। अब धर्मदास जी बताते हैं, बांधो गढ़ है गाम, नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। बांधवगढ़ मेरा गांव है, नाम मेरा धर्मदास है, और वैश्य कुल में
मेरा जन्म है, हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने स्वच्छ हैं। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्याग्र छिड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूज्य सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जा परटत हैं शंकर शेषा। धर्मदास जी बता रहे हैं हम ये साधना करते हैं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं किसी ने, मैं बिल्कुल फाइनल हो चुका हूं, मेरा ज्ञान अटल है, मैं सही साधना कर रहा हूं, मैं किसी और की मानू नहीं, मेरा आरूढ़ वैराग है। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए हमने चीन्या सिरजन आर। हमने भगवान पहचान रखा है और 68 तीर्थ में करता रहता हूं रह रहकर। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, और को 68 का दाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन को होवे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। अब परमात्मा उसको कैसे समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा बोले कि ये शालिग्राम कहाँ से लाया, तो यह मूर्ति जो भगवान विष्णु की कृष्ण की बना रखी है, ये क्या ऊपर से आए हैं तुम्हारे स्वर्ग लोक से जहां से ये भगवान रहते हैं तुम्हारे, और रामकृष्ण कहाँ रहते हैं उनका ठिकाना बता। तो वो बताते हैं वो गोलोक में रहते हैं, वो श्री कृष्ण का लोक है, स्वर्ग विष्णु लोक में रहते हैं। भगवान तो विष्णु लोक में रहते हैं और आप ये पूजा कर रहे मूर्ति की। आप जो मूर्ति लिए बैठे हो, क्या ये विष्णु जी वाले कान रखती है, विष्णु जी वाली भाषा रखती है? तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने यानी विष्णु जी ने गीता बोली, क्या ये तेरे पत्थर बोल सकते हैं जो तेरे सामने बैठे, या आपका अनुवाद समझा सकते हैं? फिर इनमें क्यों मत्था मार रहा है तू? उन देवता ने पूज ले जो स्वर्ग वाले हैं, इन पत्थरों को क्यों पूज रहा है? सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निज धामी। निकामी कहते बोलत घटकट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, चिदानंद को चीन ये डारो पत्थर पाषाणा। उस सच्चे भगवान को समझ जो गीता भी निर्देश कर रही है आपकी। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा, अब क्या बताते हैं? बोलत घट घट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, तूने परमात्मा को नहीं समझा दो, और चिदानंद को चीन डार पत्थर पाषाण। वो सचिदानंद घन पर ब्रह्म को पहचान, इन पत्थर और इन पाषाण को पटक दे। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आपका श्री कृष्ण, आप मान लो श्री कृष्ण गीता बोल रहा है, तो वो तो खुद कह रहा है विष्णु तो कि कोई और है भगवान, उसकी शरण में जाइए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो तत्व ज्ञान के को प्राप्त प्राणी वो तत्ब्रह्म की पूजा करता है। जो प्राणी जरा और मरण से मोक्ष छुटकारा पाने के लिए, जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु दुख, दो कहर जीव पर यहाँ पर प्रत्यक्ष टूटते हैं। कहते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया, इस संसार की यहाँ की इस नकली लोक की कोई इच्छा नहीं रखते वो व्यक्ति, तत्व ज्ञान प्राप्त प्राणी, वो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, सब कर्मों से परिचित हैं। वो तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, वो ऐसा तत्ब्रह्म कौन है, क्या है जिसको जानने के बाद लोग यहाँ की इच्छा कुछ नहीं रखते।
और केवल अपने इस कहर से छूटने का, जन्म मृत्यु के दुख को और बुढ़ापे के दुख से बचने का, छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष की ही वो चाह रखते हैं। वो किम तत्परम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय में श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और गीता अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में स्पष्ट किया है। इन सभी प्रभुओं की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है, पात रूप संसार। और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, और ये स्वयं भी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। इनसे अन्य है वो श्रेष्ठ भगवान, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो है अविनाशी भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि आपका गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और अपने विषय में खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो वो तो नाशवान है, वो किसी अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए कह रहा है जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। वो कौन है? राम कृष्ण कोटो गए धनी एक का एक। ये तेरे राम कृष्ण तो करोड़ों मर लिए, और वो धनी, वो कुल मालिक अपनी महिमा पर बता रहे, वो धनी एक का एक। जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। जिंदा रूप में परमात्मा बैठे धर्मदास जी से कह रहे हैं कुछ विवेक से ज्ञान पूछ में रहते हैं। ये केवल एक रूढ़िवादी की तरह आरूढ़ ना हो इस गलत साधना और ज्ञान पर। अब क्या कहते हैं? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बानी। देख कितनी बुद्धि खराब हमारी। क्या कहता है धर्मदास जी के? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, मेरी वाणी सुनो, वचन। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। भगवान तो धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं, और धर्मदास जी परमात्मा को कह रहा है ए जीव तू कहाँ से आया, तेरी क्या जाति है। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। साफ कह दिया मैं मालिक, और यह सब खालिक, सारी सृष्टि मैंने रची है, और यह सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि भार 18-12। हम सृष्टि संजोग विजोग की हो बो भांति, हम ही आद अनादि हैं, हम हैं अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं, ओए होए, हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब एक बाबा के रूप में विराजमान, और वो बैठा बने साधु संत वैष्णव और ऊंच जाति का धनवान। बता कैसे ठिकाने बुद्धि आओ, काल ने ऐसी हवा भर दी हमारे अंदर। अब पहले ये पंचर किया जाएगा आपके अंदर जो गलत हवा भरी हुई है, गलत ज्ञान भरा हुआ है, फिर नए सिरे वो हवा निकाल लेंगे और फिर ऐसी भर देंगे, सदा के लिए ऐसे टायर दे देंगे कभी पंचर ना हुआ। अब जब परमात्मा ने ये कहा हम साहेब सत्य पुरुष हैं, ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं? बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा।
आपके सारा शरीर दिखाई देता है, आप बोल रहे हो और आप कहते हो मैं विधेय हूं। अब पुण्यात्मा यहाँ ये नकली कबीरपंथी उलझे बैठे। विधेय किसे कहते हैं? विधेय जिसका देह ना हो। एक तो देह हमारी मिट्टी की और परमात्मा की देह वो एक तत्व की। तो विधेय का अर्थ है जिसकी विलक्षण देही हो। तो कहते हैं परमात्मा बोले, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम कहते हो भगवान और आपके ये शरीर दिखाई देता है। खान पान अस्थान देहे में बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कहिए जगदीशम। तुम दिखे मेरे की तरह आदमी सा और आप कैसे भगवान हो, बताइए मुझे। बोलत जिंद अबंद सकल गढ़ साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू संग चढ़े पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवता की बंद छुड़ाई। हम ही शक्ति से सती सीता और जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाए करते हैं हम ही 6 माना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तेरे रामचंद्र का ब्योत नहीं था, रावण को मार दे या उस समुद्र पर पुल बना ले। हाथ जोड़ के खड़ा रहा 3 दिन थी समुद्र में। जब हमने जाकर के वहां पूरी डिटेल बताई कि एक पत्थर एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींच दी थी अपनी सोटी तय डंडी तय, और वो पत्थर हल्का कर दिया था, फ्लोटिंग बना दिया था सिद्धि तय। और ये अनुमान अर्थ बाद में उन्हें ठाठा लाए थे और जब बना था। और रावण मरे था, राम पर जब बखलकती अंदर से पुकार की थी हमारे को, जब हमने जाके तीर ठोका था, हम दिखाई नहीं देते, हमारी देह ऐसी है। फिर कहता है बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी। परमात्मा कहते क्षण में धरती पग धैरो और क्षण में आकाश, हमरी गति कोई ना लखे सुन ले धर्मदास। नानक साहब जी कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिन जावे तिल जावे। 1 सेकंड में यार 1 सेकंड में देखो ऊपर पावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंढा पावे, उसका अंत कैसे पा सकता है। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी। ए जिंदा तेरी माँ कौन है, तेरी जननी कौन है? कौन पिता परवेश कौन गतरैन आधारी, क्यों उतरे कलमाई कहा कौ भेद सब भेद विचारा, तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अनपान आहारा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कलमाई तो कहाँ सायब रहिए। कौन देह स्नेह नैनन मुख नासा नेहा, तुम दिखत हो मनुष्य कौन विद जिंद विदेहा। तुम दिखो आदमी हो और कहते हो विदेह हूं मैं। जिंद कहे धर्मदास, परमात्मा कहते सुन गगन सुन में हम रहे, गगन सुन में टॉप मोस्ट प्लेस पर, गगन सुन में हम रहे व्यापक सभी ठोरे, हृदय रैन हमारे है फूल पान फल मोरे। अब जैसे सूर्य आकाश में है और पृथ्वी पर व्यापक भी है, क्योंकि उसका प्रकाश उसकी उष्णता यहाँ प्रभाव करी। परमात्मा कहते मेरा एक निज स्थान सतलोक है, वहां मैं रहता हूं और मेरी जो शक्ति है वो सब जगह व्यापक है। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बानी सुरज्ञाना। हम तुम्हारे कारण ऊपर सुन से उतरे हैं, एज इट इज आए हैं हम। जैसे वेदों बताया परमात्मा ऊपर रहता है और वहां से गति करके आता है, बिजली जैसी तीव्रगामी बिजली जैसी गति से आता है।
हम उतरे तुम काज तुम्हारे लिए, और सुन, सुन माने जहां हम रहते हैं, जहां बिल्कुल एक ही स्थान है हमारा। सुन से किया पियाना, धर शब्द रूप दे धर समझ वाणी सुर ज्ञाना। निरख परख कर देख नहीं भौतिक हमरी काया। परमात्मा बोले हाथ लगा के देख मेरा, ये मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ लगाया, जैसे रुई पकड़ लिया करें कि हार्ड नहीं, ऐसे पूरा शरीर दबा दबा के देखा। नरक फरक कर देखना नहीं हमरा भौतिक काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। तुम दुखी पा रहे हो, भटक रहे हो, दुख पा रहे, इसलिए तुम्हारे कारण मैं यहां आया हूं। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सुन गगन में हम बसे हैं, अब पृथ्वी आसन थी ही रे। परमात्मा कहते हैं हम सतलोक में रहते हैं और अब तेरे सामने बैठा हूं। गगन सुन में हम बसे, पृथ्वी आसन थी ही रे। धर्मदास धोखा दिला, अब छानो नीरो रखीरे। अब दूध पानी निरख ले, कौन भगवान है, तू किसकी पूजा कर रहा है, क्या साधना करनी चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, ना जन्मू ना मरूं और मैं ही आऊं जाही। क्योंकि परमात्मा कहते मैं ही आता और जाता हूं, एज इट इज जाता हूं, एज इट इज आ जाता हूं, मैं किसी जन्म नहीं लेता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सिरसपुर बादली की रहने वाली ममता जी की ये कहानी संघर्ष और चमत्कारिक बदलाव की है। ममता जी का जीवन अत्यधिक दुखों से भरा हुआ था। उनके पिता शराब के आदी थे और आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार को कई बार भूखे सोना पड़ता था। 2011 में ममता जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और इसके बाद उनके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। उनके पिता जो अत्यधिक शराब पीते थे, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्होंने शराब छोड़ दी और अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। इसके बाद ममता जी को भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अनेक चमत्कारिक अनुभव हुए। एक बार जब ममता जी का एक्सीडेंट हुआ और उनका कंधा बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका कंधा बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो गया। इसके अलावा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। इनके भाई को भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से रोजगार मिला। ममता जी का परिवार अब एक सुखी और समृद्ध जीवन जी रहा है। आइए अब सुनते हैं ममता जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसपुर बादली की। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 नवंबर 2011 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भगत जी भक्ति साधना तो कुछ ऐसी कोई खास नहीं करते थे, क्योंकि भगवानों के प्रति ऐसी कोई आस्था नहीं थी। दुख इतना था बहुत ज़्यादा, इस वजह से जो मम्मी करती थी वही करते थे। ये व्रत त्योहार तो उनके लिए सही है, जो पैसे वाले हो, गरीब आदमियों के लिए तो कोई त्योहार भी फीके हैं। कोई हम ऐसा कोई खास त्योहार या व्रत मैंने नहीं किया कभी। हम इतने दुखी थे, हमारे पापा शराब पीते थे और कभी कभी तो मारपीट भी करते थे मम्मी से। और कभी हमारी ऐसी कंडीशन थी, कभी कभी हम भगत जी भूखे भी सो जाते थे, रोटी भी नहीं होती थी हमारे पास टाइम से। ऐसी सिचुएशन थी हमारी। उस भक्ति साधना से हमें सर कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? भगत जी मेरी मम्मी ने नाम ले रखा था पहले, तो उसी से पता लगा हमें। तो हमने गुरुजी का सत्संग टीवी पे देखा था। संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान बता रहे थे किताबों में से पढ़ पढ़ के, तो उसी को पढ़ के और फिर हमारी समझ में आया कि हाँ ये सही ज्ञान है और ये शास्त्रों के अनुसार है। तभी हमने संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ग्रहण करी। बहन जी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी बहुत से लाभ प्राप्त हुए हमें। मेरे पापा दारू शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, तो इस वजह से हम ज़्यादा परेशान थे। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम भूखे भी सो जाते थे। हमारे घर में आटा नहीं होता था खाने के लिए। 4 सितंबर 2011 की रात भगत जी ऐसा हुआ, मेरे पापा ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, बहुत ज़्यादा। वो नाली में गिरते हुए आ रहे थे और हमारे घर पे गली वाले
बच्चे आके बता रहे थे आंटी अंकल वहाँ पे शराब पी के पड़े हैं, वहाँ से उठा के ले आओ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं नहीं लेके आऊँगी, अपने आप आएंगे। जैसे तैसे गिरते पड़ते मेरे पापा घर तक आ गए। उसके बाद हम देख के इतनी कंडीशन को देख के बहुत रोए, बहुत ज़्यादा। मेरी छोटी वाली बहन को तो हार्ट अटैक भी आने वाला था, पर परमात्मा की दया से सब संभल गए। 5 सितंबर 2011 की सुबह 10 बजे के टाइम एक आदमी हमारे घर के आसपास घूम रहा था, तो वो हमारे घर के आगे आके खड़ा हो गया। एक तो कंडीशन ऐसी थी और दुख भी इतना ज़्यादा हो रहा था कि मतलब ऐसा सीन देख लिया हमने रात को। तो वो सुबह आया और मेरी मम्मी से कह रहा कि आपके जो भगत जी हैं ना, वो आपके जो हस्बैंड है वो ज़्यादा पी लेते हैं। तो मेरी मम्मी ने गुस्से में आके बोला कि मतलब आपके पैसों से पिए क्या उन्होंने दारू? तो कहने लगी नहीं मेरे पैसों से तो नहीं पी, लेकिन ये सही बात नहीं है। और उस आदमी को हम जानते भी नहीं थे, वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ही आए थे उस आदमी के रूप में। तो उन्होंने बोला कि आपने तो चाय की भी नहीं पूछी। तो सर हमने चाय बना के दे दी, तो एक बार तो उन्होंने चाय पी ली और वो बात करते रहे। पापा को भी बाहर बिठा लिया, तो पापा से उन्होंने सारी बात हंगवाई कि तुमने बताओ होटल पर रोटी खाई थी कि नहीं खाई थी? तो पापा ने बोला कि हाँ। और जब हमने पूछा था रात को, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने रोटी नहीं खाई है, मैं भूखा हूँ। तो रात को फिर पापा के लिए खाना भी बनाया था रात को, पर पापा ने वो खाना खाया नहीं। फिर सुबह बताने लगे, फिर वो सारी बात मतलब जैसे जैसे वो पूछ रहा था आदमी, तो उसी टाइप से पापा बताने लगे। फिर संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो वो आदमी आया था, वो बोला कि आप ये मत सोचना कि ये औरत अकेली, अगर आप आगे से ठेके पे जाओगे, अगर आगे से ठेके पे गए तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और घर पे आके बताऊँगा। तो फिर पापा को उसने बाहर जाके कुछ समझाया, बाहर अकेले में ले जाके कुछ समझाया। उसके बाद फिर पापा घर पे आ गए। उस दिन से भगत जी हमारा दिन ही बदल गया। पापा रोज़ ज्ञान गंगा पढ़ते और 10 सितंबर 2011 को पापा ने संत रामपाल जी महाराज से सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा ग्रहण कर ली। फिर पापा ने शराब छोड़ दी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब सतलोक आश्रम बरवाला गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप ठेके पर मत जाना। ताज्जुब की बात है कि मतलब कि मेरे पापा को और गुरुजी बोल रहे, संत रामपाल जी महाराज बोल रहे कि ठेके पर मत जाना भगत जी। जब पापा ने घर पे आके बताया तो हमारे रोम रोम खड़े हो गए थे। उस टाइम मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने 12 नवंबर 2011 को नाम लिया। तो उस दिन से हमें लगा कि हाँ परमात्मा है और हमारे दिन बदल जाएंगे। उस दिन के बाद फिर 12 नवंबर 2011 को मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी सतलोक आश्रम बरवाला में। सर भक्ति करते करते हम एक दिन कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में बस में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे और मेरी सिस्टर का। बस पलट गई और एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में सर मेरा ये जो कूल्हा है ना, ये फ्रैक्चर हो गया था। और ये सांपले की बात है, सांपला से सीधे PGI रोहतक एम्बुलेंस में हमें ले जाया गया। एम्बुलेंस में ले जाने के बाद हालत इतनी ख़राब थी कि मेरा सारा हाथ ये ख़राब था, इसमें कांच घुसे पड़े थे। ये हाथ में यहाँ पे टाँके आए हुए हैं और इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, सांस जल्दी जल्दी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि आज शायद दम टूट ही जाएगा। इतना भयानक मंजर उस टाइम हमने देखा था। उसके बाद कोई आदमी पीछे से हम अपनी गाड़ी में डाल के और कुछ और आदमियों को डाल के एम्बुलेंस में ले गए। उसके बाद PGI रोहतक में ले गए। उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट करा और मेरा एक्सरा करा। उन्होंने कहा कि ये तो इसका तो फ्रैक्चर है, ये तो पता नहीं कब ठीक होगी। और ये सुन के मतलब डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, तो ये सुन के मतलब मैं रो पड़ी कि भगवान ये क्या हो गया, हम कैसे। एक तो मेरी मम्मी, हम तो इतने परेशान हैं, मतलब हमारी कंडीशन थोड़ी ऐसी थी उस टाइम भी। पर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी कि ट्रीटमेंट करके उन्होंने मेरे को घर भेज दिया। घर भेजने के बाद अगले दिन फिर मेरी मम्मी जब सेटिस्फाई नहीं हुई कि PGI रोहतक में पता नहीं डॉक्टर ने कैसे देखा होगा, तो फिर मुझे राम मनोहर लोहिया में ले गए दिल्ली में। तो वहाँ डॉक्टरों ने देखा, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको, तो उन्होंने भी एक्सरा करा और यहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट करा। मेरे यहाँ पे कांच घुस रहे थे हाथ में, वो कांच वाँच निकाल के उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट दे के मुझे घर भेज दिया कि 3 हफ्ते बाद आना। 3 हफ्ते होने वाले थे, तो सर मैं इतनी परेशान हो गई थी। एक दिन मैं खुद ही उठ के बेड पे बैठ गई। मैं कहा जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की नाम लेके मैं उठ गई। एक दिन तो उठ गई सर, तो मैं उठ के मेरे को इतनी ज़ोर से चक्कर आए और चक्कर आके मैं गिरने वाली थी। मेरे पापा ने पकड़ लिया मुझे और उठा के फिर बेड पे लिटा दिया। फिर अगले दिन फिर मैंने ये ऐसी कोशिश करी कि मैं खुद ही उठूँगी। तो 3 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए थे, मैं खुद ही उठ के और हॉस्पिटल खुद चल कर गई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास, मेरा नंबर आया राम मनोहर लोहिया में, तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी और कहा कि पेशेंट कहाँ है। तो मैं सामने खड़ी थी, मेरी मम्मी भी थी साथ में, तो कह रहे पेशेंट ही है। तो मेरी तरफ देख के कह रहा कि ये पेशेंट है। मैंने कहा हाँ। कह रहे कि आपके कूल्हे में प्रॉब्लम थी ना। मैंने कहा। कह रहे आप ठीक चल पा रहे हो। मैंने कहा। तो उसने मेरे को चला के भी देखा, तो मैं चली। तो कहने लगे, फिर वो आपस में 2 डॉक्टर बात करने लगे कि पता नहीं कैसे ठीक हो गई। फिर मैं कहा ये तो संत रामपाल जी महाराज की दया है।
तो उन्होंने फिर दवाई लिख के दे दी, कह रहे कोई नहीं, कुछ दिनों बाद फिर दिखा लेना। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हॉस्पिटल। और सर वो दिन है और आज का दिन है, आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे कूल्हे में, ना पता लगता कि मैं मतलब कोई प्रॉब्लम है। सर एक बात और मैं भूल गई सर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो गर्मी का टाइम था, मेरी कमर जो ना बेड पे 3 दिन परेशान हो गई। तो मेरी मम्मी ने जैसे तैसे करके मेरे मामा को 10,000 रुपये दिए कि भैया इन्वर्टर लगा देना, घर पे बच्चा परेशान हो रहा है। मेरी एक सिस्टर थी, उसके कंधे में भी चोट आई थी उस टाइम, तो मैं इतनी परेशान हो गई थी और मैं तो बेड पे लेटे लेटे इतनी परेशान हो गई, गर्मी भी बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी मेरे पे। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने 10,000 रुपये दिए मेरे मामा को, तो मेरे मामा लेके चले गए कि शाम तक इन्वर्टर आ जाएगा, इन्वर्टर लगा देंगे। तो रास्ते में ही सर वो 10,000 रुपये मेरे मामा के गिर गए। तो मेरे मामा ने फ़ोन कर दिया था रास्ते में से कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और मैं अपने घर जा रहा हूँ, कुछ चीज़ चाज बेच के और मैं तेरे पैसे पूरे करके और तेरा इन्वर्टर लगा के दे दूँगा शाम को। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं भैया, परमात्मा अपने आप करेंगे जो करना होगा। फिर भी हमने परमात्मा में छोड़ा भगत जी, हमने कभी अपने मन में ये भी नहीं लाया कि हमारे 10,000 रुपये खो गए। हमने कहा कोई बात नहीं, परमात्मा हमारी कौन सी आपत्ति टाल रहा है पता नहीं। उसके बाद सर मेरा भाई ट्यूशन चला गया, रास्ते में उसके टीचर मिला, उसने बोला कि आज ऐसे ऐसे बात है कि पड़ोस वाले आदमी को 10,000 रुपये मिले पर्स में। तो उसने बोला कि भैया मेरे मामा के 10,000 रुपये गिर गए थे, वो इन्वर्टर लेने के लिए जा रहे थे, ऐसे ऐसे मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। तो कहने लगे कैसा पर्स है, उसने कहा कि ब्लैक कलर का पर्स है। तो उसने दिखाया पड़ोस वाले ने कि ऐसी ये पर्स है और उसने कहा कि ये मेरा मामा है। तो कह रहे अपने मामा को बुला ले। तो कुछ देर पीछे मेरे मामा जी आ जाते हैं, तो मेरे मामा जी ने बता दिया कि मेरे पर्स में इतने इतने पैसे हैं और इतने मतलब चीज़ें, तो वो सारी बता दे, कह रहा हाँ आप सच बता रहे। तो वो 10,000 रुपये संत रामपाल जी महाराज की दया से मिल गए। नहीं तो भगत जी सर कोई भी आज पैसे देने वाला नहीं था, आज के ज़माने में सब इतने लालची हैं कि कोई पैसे बताने वाला है भी नहीं जो बताता। और सर उसके बाद यह लाभ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके 16 अक्टूबर सन 2016 को मेरी शादी हो गई, जिसमें ना कोई दहेज लिया गया, ना कोई बात लिया गया, बिल्कुल ना एक पैसे का लेन देन हुआ। उसके बाद में सर मेरे भगत जी मेरे हस्बैंड, उनके पेट में दर्द हो गया, तो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बताई और बोला कि ऑपरेशन होगा। पर परमात्मा पे भरोसा था सर हमको। उसके बाद हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई और बोला कि गुरुजी परमात्मा ऐसे ऐसे बात है। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि ऑपरेशन नहीं करवाना बेटा, ऐसे ठीक हो जाएगा। सर वो दिन है और आज का दिन है, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। सर मेरी डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल ही हो गई, नहीं तो मेरे को ये टेंशन रहती थी कि मेरा ऑपरेशन ना हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी 1 साल की बेटी भी है। उसके बाद में आर्थिक कंडीशन तो ऐसी थी हमारी कि टाइम पे स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कभी तो सर हम भूखे भी सो जाते थे। ऐसे भी टाइम हमने देखा है। पर जिस दिन से हमने परमात्मा की शरण ग्रहण की है, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, उस दिन से संत रामपाल जी महाराज ने कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया और परमात्मा ने हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सही कर दी है, बहुत ज़्यादा। बहन जी जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं संदेश तो क्या दे सकती हूँ, मैं तो करबद्ध प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, किसी के कहने में ना आए। आप ज्ञान को, आज पढ़ा लिखा समाज है, ज्ञान को कंपेयर करके देख सकता है, अपने शास्त्रों को कंपेयर करके देख सकता है कि मतलब क्या कह रहे हैं। अगर कोई गलत जा रहा हो तो सही भी तो दिशा बता सकते हैं, पर दूसरों के कहने में ना आए। और अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, जीने की राह पुस्तक पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा चैनल पे सत्संग आता है, उस चैनल पे नीचे पट्टी आती है, उस पे नंबर आते हैं, आप उस नंबर पे संपर्क करें, पता लग जाएगा आपको कि कैसे नाम दीक्षा ली जाएगी और अपना नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें